बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में हम 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड के ऊपर, तो ये जस्ट आपने इसको रीड कर लेना। इसमें कुछ फार्मूलाज हैं जो यूज़ होंगे, ये राइट साइड पे भी दिए हुए हैं, ये आपने एक दफ़ा देख लेने, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। उसके बाद फर्स्ट टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसकी आपने डेफिनेशन जो है ये लाजमी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो याद कर लेनी है, एग्जाम में आ चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है रैशनल एक्सप्रेशन बिहेव लाइक रैशनल नंबर्स। तो उसमें आपने रैशनल एक्सप्रेशन की जो है डेफिनेशन ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो याद कर लेनी है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। उसके बाद नेक्स्ट पेज के हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं रैशनल नंबर्स की, ये जस्ट आपने इनको रीड कर लेना है, इम्पोर्टेंट नहीं है। और उसके बाद हमारे पास है रैशनल एक्सप्रेशन इन द लोवेस्ट फॉर्म, ये भी जस्ट आपने सारे टॉपिक्स को आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है। तो नेक्स्ट पेज पर आए तो हमारे पास ये एग्जांपल आपको पेज पे नज़र आ रही है। इसका फर्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ चुका है, तो ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आपने लाजमी जो है वो तैयार करना है। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है। इसके दो पार्ट्स हैं, ये आपने स्किप कर देने, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आते। इस चैप्टर में आपको जो है वो 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं और एक जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन आना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। ये भी आपने स्किप कर देना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 है। तो इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये इसको आपने स्किप कर देना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको भी आपने स्किप करना है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें काफ़ी दफ़ा से शॉर्ट क्वेश्चन बन चुका है। स्पेशली आपने इसका जो कह लें कि पहले जो 6 पार्ट्स हैं ये लाजमी जो है ये एज आ शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, ये काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो इसके जो लास्ट 2 पार्ट्स हैं ये आपने स्किप कर देने हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़े से लेंथी हो जाती हैं, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे एग्जाम में नहीं पूछे जाते। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ये आपको एक इक्वेशन दी हुई है, इसमें आपने जस्ट कोई भी ये वैल्यू पार्ट 1 से या 2 से जो है वो वैल्यू पुट करनी है और इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपने लाजमी जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इसको प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपने स्किप कर देना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आए तो इसका जो जस्ट आपने जो पार्ट नंबर 1 है ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ये आपने लाजमी करना है, बाकी पार्ट्स आपने इसके जो है वो स्किप कर देने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अलजेब्रिक फार्मूलाइज। तो इसमें आपने ये फार्मूला जो है ये लाजमी याद करना है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज के ऊपर एग्जाम्पल है ये वाली, ये काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ चुकी है, तो ये आपने लाजमी एज आ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो करनी है। इसी तरह इसके सेकंड पार्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सेकंड फार्मूला आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये वाला, ये भी आपने याद करना है। और इससे रिलेटेड ये एग्जाम्पल है, ये भी आपने लाजमी करनी है, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ चुकी है। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2, ये भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम में आ चुकी है। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 3 जो है ये भी इम्पोर्टेंट जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये क्यूब वाले फार्मूलाज आ रहे हैं, तो ये आपने याद करने लाजमी, इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं। फिर हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है, तो ये एग्जांपल नंबर 1 जो है ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ चुकी है, ये आपकी नेक्स्ट पेज पे ये सॉल्व की हुई है, तो ये लाजमी आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये तैयार करनी है। इसी तरह जो एग्जांपल नंबर 2 है ये जो है ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ चुकी है एग्जाम के अंदर, तो ये आपने लाजमी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन जो है इसको आपने तैयार करना है। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करें तो ये भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जो है वो आ चुकी है, तो आपने इसको भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो लाजमी जो है वो व्यू करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये भी क्यूब के फार्मूलाज हैं, लेकिन इसमें कह लें कि जो क्यूब है वो होल पावर के ऊपर नहीं है। ठीक है, इस वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं,
तो आपने जो है ये इसको जो है ये डिफरेंस को आपने लाजमी जो है वो व्यू करना है। तो उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन करनी है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर जो 2 है ये आप स्किप कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर अगर 3 की बात की जाए तो ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने स्किप कर देनी है। एग्जाम्पल नंबर 4 एंड 5 ये भी आपने स्किप कर देनी है। अब आते हैं एक्सरसाइज के ऊपर 4.2 के ऊपर। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके 2 पार्ट्स हैं, दोनों ही करनी है आपने। क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इससे ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, इस चैप्टर का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो मोस्टली एक्सरसाइज नंबर 4.2 में से ही आता है। तो जो इसके पहले कह लें कि जो 5 क्वेश्चंस हैं वो एक जैसे फार्मूलाज से हल होंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ चुके हैं। और 6 से ऑनवर्ड जो हैं ये डिफरेंट फार्मूला से जो है वो कह लें कि ये सॉल्व होंगे। तो ये सारे क्वेश्चन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ चुके हैं। स्पेशली क्वेश्चन नंबर जो 9 है यहाँ तक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 ये लाजमी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 आप स्किप कर सकते हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी आपने स्किप कर देना है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपने इसको भी जो है वो स्किप कर देना है। टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है सर्च एंड देयर एप्लीकेशंस। तो इसमें हम जो है एक्सरसाइज की तरफ ही चलते हैं, क्योंकि ये जो एग्जांपल्स दी हुई हैं ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.3 के ऊपर। तो आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रही है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली जो है इसका सेकंड पार्ट एंड इसका जो है ये थर्ड पार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसमें आपने इसका जो है ये पार्ट नंबर 3, 4 एंड 5 ये लाजमी करने हैं, ये ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो इसके आपने जस्ट जो लास्ट 2 पार्ट्स हैं ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं ये वाले लास्ट 2। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात की जाए तो इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो इसमें आपने इसके जो कह लें कि सारे पार्ट्स करने हैं, सारे पार्ट्स जो है ये लास्ट टाइम किसी ना किसी बोर्ड के अंदर आए हैं। तो ये चारों पार्ट्स आपने इसके एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो तैयार करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रैशनलाइजेशन ऑफ सर्च। तो ये जस्ट आपने इसको एक दफ़ा रिव्यू कर लेना है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये एग्जांपल्स भी जो हैं ये आपने स्किप कर देनी है, ये भी एग्ज़ाम के लिहाज से इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.4 के ऊपर। तो उसमें क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं आपको इसका पार्ट नंबर जो है ये 5, 6 जो है ये रिकमेंड करूँगा, ये 2 पार्ट्स आप इसके लाजमी करें। और क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये आपने स्किप कर देना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके दोनों पार्ट्स आपने जो है वो एज आ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो करने हैं। इस थर्ड पार्ट जो है ये आप स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपने स्किप कर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये आपने लाजमी जो है वो करना है। इसका फर्स्ट पार्ट करना है, सेकंड जो पार्ट है ये आपने स्किप कर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपने जो है इसको स्किप कर देना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं रिव्यू एक्सरसाइज के ऊपर। तो यहाँ पे एमसीक्यूज इसमें से स्किप हुए हुए हैं, लेकिन आपने जो बुक पे दिए हुए एमसीक्यूज इस चैप्टर के वो लाजमी जो है वो सारे तैयार करने हैं, इंपॉर्टेंट जो है ये एमसीक्यूज हैं। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका आपने जो ये जो है ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसके दोनों पार्ट्स करने हैं। वो एक कह देगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सेकंड कह देगा तो फर्स्ट आपको खुद ब खुद करना पड़ेगा। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 आपने स्किप कर देना है।
क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसका थर्ड पार्ट जो है ये काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ चुका है लास्ट बोर्ड में। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके आपने स्पेशली लास्ट 2 पार्ट्स हैं ये लाजमी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो देखने हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके दोनों पार्ट जो है ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ चुके हैं लास्ट टाइम पे बोर्ड डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर। तो लास्ट में अब समरी आ जाती है जिसमें वो डेफिनेशन वगैरह लिखी हुई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।